हेलो बच्चों, वेलकम अगेन आपके अपने चैनल केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज है आईपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 6। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया था बेटा? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने कवर किए थे? हम लोगों ने एमाइड के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने एसिड हैलाइड के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी से उस सीक्वेंस को एक बार फिर से रिकॉल करते हुए लिखते हैं और हम फिर से शुरू करते हैं आगे की तरफ जो हमारे रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं। चलो, हमने बेटा आपको बताया था सबसे पहले ग्रुप कौन सा था? एसिड। एसिड के बाद बेटा था हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड के बाद कौन था हमारे पास? ईस्टर। और ईस्टर के बाद बेटा हमारे पास कौन था? ईस्टर के बाद कौन था भाई? ईस्टर के बाद बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो था वो हमारे पास था एसिड हैलाइड, है ना। फिर उसके बाद बेटा था हमारे पास एमाइड, है ना। फिर हमारे पास बेटा कौन सा था? एमाइड के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट में? कब पढ़ा था बेटा हमने? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड के बाद यहां पर हमने पढ़ा था किसके बारे में? नाइट्राइल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एल्डिहाइड के बारे में, और हम आज पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा? 3 फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एल्कोहल के बाद मैंने आपको बताया था यहां पर थायोल आता है ना। फिर कौन आता है बेटा? एमीन आता है ना। तो इसके बारे में फिर उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब एल्कीन आ जाता है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं आज? नॉमेनक्लेचर बेटा किसका करेंगे हम? नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे? सबसे पहले एल्डिहाइड का। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा एल्डिहाइड। अभी बेटा जो एल्डिहाइड होता है इसको पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं पर बेटा क्या लिखा है? CHO लिखा हुआ है ना, या कभी कभी इसको इस तरीके से लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और H। तो ये ग्रुप कौन सा है बेटा? ये ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। फिर से हम क्या करेंगे? यहां पर सफिक्स लिखेंगे। इसके लिए बेटा हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? इसके लिए बेटा हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, इसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड होता है अगर इसका नाम, तो बेटा इसी से हम क्या लगा लेते हैं? आगे लिखा है AL। क्या लिखा है? AL। तो अल इसमें क्या हो जाता है? इसका सफिक्स। और बेटा हमने आपको बताया था सफिक्स में भी कौन सा सफिक्स है? सेकेंडरी सफिक्स है। चलो अगर हम बात करें बेटा, अगर हमने एक और बताया था आपको कि अगर मान लो हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बेटा कार्बल। क्या लिखेंगे? कार्बल डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्बल डिहाइड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे जब हम उसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, पहले एक कार्बन का एल्डिहाइड ले लेते हैं मान लो। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? यहां पर एक कार्बन का जो एल्डिहाइड है मतलब CHO। ठीक है, तो CHO अगर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन को बेटा बोलते हैं मेथ, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? मीथेन प्लस अल। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनल। क्या हो जाएगा? मीथेनल। ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन का मान लो CH3CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथ, इथेन लिख दो प्लस अल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल। ठीक, इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तीसरे एग्जांपल में कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहां पर मान लो लिखा हुआ है CHO ग्रुप। ठीक है, तीसरा एग्जांपल। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हमें ध्यान क्या रखना है बेटा? हमने आपको बताया था कि जहां पर ये ग्रुप आपका लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग आपको क्या करना है? वहीं से करना है। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो उसमें तो आप किधर से कर सकते हो? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन तो है, चेन तो हमारे पास लंबी है, बट हमने बोला फंक्शनल ग्रुप जहां से होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? 1 नंबर इसको देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहां पर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोल रहे थे लटका हुआ ग्रुप, यहां पर क्या बोल रहे थे इसको, लटका हुआ ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फिर से वही चीज, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। ठीक है, तो यहां पर कितने आप सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो क्या हो गया, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक है, समझ में आ गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल, चलो भाई इसका नाम बताओ जल्दी से। चलो इसका नाम बताओ, थोड़ा सा टफ कर दिया है बट इसका नाम क्या होगा। अगर मैं इसके नाम की बात करूंगा बेटा, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, चेन तो हमको देखने को मिलेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मगर हमने बोला कि हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6। अब यहां पर बेटा 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन को बेटा क्या बोलता है, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो एक तो क्लोरीन है, तो लिखाएंगे बेटा क्लोरो। एक कौन है, इथाइल है, कौन है, इथाइल है। तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए बेटा, लटके हुए ग्रुप हो गए। तो हमको पता है सी पहले आता है या ई, सी आता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे बेटा, 4 क्लोरो। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे इथाइल लिखा है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 इथाइल। क्या लिखेंगे बेटा, 2 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। अब यहां पर बेटा एक चीज याद रखनी है, क्या हमने आपको बताया था कि सफिक्स में 2 सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। मगर ये वाला जो सफिक्स हम पढ़ रहे हैं यह है सेकेंडरी सफिक्स, और ये कौन सा सफिक्स है बेटा, प्राइमरी सफिक्स में हमने आपको बताया था या तो एन लगेगा, या तो ईन लगेगा, या तो आइन लगेगा, मतलब डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, उसके बाद 3 और लिखेंगे ईन। क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन, रूट वर्ड लिख दिया 6 कार्बन, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा हमने हेक्स इन, इसका बेटा ई हटा देंगे, फिर क्या हुआ कि एल्डिहाइड कौन से नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, तो क्या लगा देंगे, इन 1 अल, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, 5वां। यहां पर मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहां पर एक ग्रुप लगा देते हैं OCH3, ये थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने। चलो इसका नाम क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन, हम ध्यान रखना है कि हम लॉन्गेस्ट चेन तब लेते हैं जब फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो। जब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो कहता है आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से मैं लगूंगा, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना बेटा। हमने क्या लगा दिया कि इतने सारे ग्रुप हमने लगा दिए यहां पे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, यहां पर बेटा क्या है, एक कार्बन यहां पे है और इससे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है।
3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट पूरा इसके साथ में है, किसके साथ में है, यहां पर ये क्लोरोमिथाइल। ठीक, तो हमको पता है यहां पर क्या है, ये आ गया आपका, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरोमिथाइल। ठीक, इस ग्रुप को बेटा क्या बोलता है, मिथॉक्सी ग्रुप। क्या बोलता है बेटा, मिथॉक्सी ग्रुप। O के साथ CH3 लगा हो तो मिथॉक्सी, अगर 2 कार्बन का हो तो इथॉक्सी, और 3 कार्बन का हो तो प्रोपॉक्सी। ठीक है, इस वाली चीज को क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये लटका हुआ ग्रुप है, तो YL लगाएंगे तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो देखो बेटा, इसमें भी C है और इसमें भी C है। दोनों में अगर C है तो बेटा हम क्या करते हैं, अगले वाले अल्फाबेट पे चले जाते हैं। तो अगला वाला अल्फाबेट कौन है हमारे पास, अगला वाला अल्फाबेट है H। तो हमको पता है कि H पहले आता है और Y बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां पर 2 नंबर पे लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, है ना। उसके बाद कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 3 साइक्लो, 3 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक, और 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन, 5। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। बेटा नाम आपको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, बट आप जब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझोगे और देखोगे कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम पहले लिखते हैं, मतलब इस चीज को हमें फॉलो करते हुए चलना है, इस चीज को हमें नहीं छोड़ना है। तो अगर मैं इस चीज को फॉलो करते हुए चलूंगा तो, या आप इस चीज को जब फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा कि ये जो नाम आपको बड़ा दिख रहा है, आप आसानी से इसको क्या कर ले जाओगे, लिख ले जाओगे। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो और कुछ और एग्जाम्पल कराते हैं। लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर लगा है CHO। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बेटा, जो भी हम एग्जाम्पल लिखा रहे हैं ना भाई, कहीं बुक से तो लिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या है कि थोड़ा सा कहीं हो सकता है मे बी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, एक ह्यूमन बींग हूँ। बट क्या होता है, एरर होने की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा क्या करता हूँ, इसका नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूंगा तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूंगा तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिंग के बाहर लगा हुआ है। तो यहां पर बेटा हम दूसरा यूज करेंगे जिसका नाम है कार्बल डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बल डिहाइड। तो यहां पर बेटा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, तो साइक्लो हेक्सेन, है ना। क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन कार्बल डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बल डिहाइड। हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर इसके कार्बन को हम रिंग के अंदर काउंट नहीं करते हैं बेटा, क्या, अगर मैं इसके कार्बन को रिंग के अंदर काउंट नहीं करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, कार्बल डिहाइड यूज करूंगा। ठीक है, चलो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 एग्जाम से आपको 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी। देखो बेटा, अब बात आई कि हम यहां पर नॉमेनक्लेचर अगर बात करें तो भाई ये वाला जो कार्बन है इसकी बात यहां पर ये नंबर 1 हो जाएगा, है ना। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये नंबर 1। अब यहां पर कोई ग्रुप लगा नहीं है, यहां पर मगर क्या है, इधर से जाओगे तो 1 2 3 पे ब्रोमीन लगा है, इधर से जाओगे तो 1 2 3 पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल। तो हमने आपको बताया था कि हम बेटा क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा तो बी पहले आता है, तो बेटा नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ भाई। सबसे पहले हम लटके हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो लटका हुआ ग्रुप कौन है, ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लिखा देंगे साइक्लो, है ना, क्या लिखा देंगे साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और इसको हम अलग से लिख देंगे कार्बल्डिहाइड, क्या लिख देंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। चलो इस एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या होगा। अगर मेरा ये वाला एग्जांपल है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दिया है। मतलब यहां पर जो सफिक्स है बेटा, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स भी आ गया है और सेकेंडरी सफिक्स भी आ गया है। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या है कि अगर मैं लटके हुए ग्रुप की बात करूंगा तो ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये लगा है ब्रोमीन ग्रुप मतलब ब्रोमो ग्रुप। ठीक है, बट हमने क्या बोला था कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर बेटा डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो बी से मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा है। तो बच्चे क्या करेंगे, नंबरिंग बेटा इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। बट हमको ये गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा उसकी बात करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 5। अब तो इसका नाम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले लटके हुए ग्रुप में तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है, 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन 5, तो साइक्लो पेंट, साइक्लो पेंट लगाएंगे। और 2 नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लिखेंगे, तो पेंट टू इन, क्या लिखेंगे पेंट टू इन, इन में जो ई है उसका हटा देंगे। और अब हमारे पास क्या होगा, पेंट टू इन, और या तो पूरा लगा दे पेंट टू इन और कार्बल एल्डिहाइड। आई बात समझ में बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो हमने किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, अब हमने एल्डिहाइड का पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कीटोन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कीटोन, कीटोन को बेटा हम लिखते हैं CO ग्रुप से लिखते हैं कीटोन को। ठीक है, क्या लिखते हैं CO। और इसके लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स। इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, लास्ट में ही इसके आ रहा है ओन, तो क्या यूज करते हैं ओन। तो क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, हाँ, इससे पहले वाला जो ग्रुप था वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाता है। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा किनारे पे, मगर कीटोन जो ग्रुप है वो कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं पाया जाता है। मतलब आपको जब भी कीटोन मिलेगा वो हमेशा 2 कार्बन या 2 एल्किल ग्रुप के बीच में ही मिलेगा। चलो पहला एग्जांपल देख लेते हैं कि CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, इसको बेटा इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन। ठीक है, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो IUPAC नेम में कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 कार्बन। मगर हमारे पास कीटोन ग्रुप जो है वो कितनी पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, और क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे प्रोप 2 1। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 1। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल कुछ जिग जैग करके कर लेते हैं। इसका नाम बताओ। देखो बेटा, अगर मैं इसकी नाम की बात करूंगा तो यहां पर भाई कीटोन ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि हमने बोला कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया बेटा नंबर 1 कार्बन, ये हो गया नंबर 2 कार्बन, ये का नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई बेटा, 5 कार्बन की हो गई।
ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है? तीसरी पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो पेंट, फिर से वही हो जाएगा और 2 ओन हो जाएगा, पेंट 2 ओन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लो यहां पर हमने क्या लगा दिया है, कीटोन ग्रुप लगा दिया है यहां पे। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग किधर से करूंगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि चाहे इस तरफ से नंबरिंग करिए चाहे उधर से नंबरिंग करिए, दोनों ही तरफ से क्या होगा, हमारे पास जो नंबरिंग आएगी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की कीटोन की, वो सेम आएगी। तो इसका नाम तो बहुत इजी है। किसका नाम? क्योंकि हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट, है ना? क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड, सॉरी, कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 4th पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा? हेप्ट 4 ओन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, मान लो कर लेते हैं यहां पर ये कीटोन और यहां पर लगा है क्लोरीन और यहां पर लगा है ब्रोमीन। ठीक है, यहां पर क्या लगा है? एक तरफ लगा है क्लोरीन और एक तरफ ब्रोमीन, मगर कीटोन ग्रुप जो है वो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, अब हम यहां पर जब ये कीटोन दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे हो तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट में कौन आ रहा है पहले। तो हमको पता है बी पहले आता है और ये बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 इधर से भी आएगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 पे तब भी आएगा, इधर से भी आएगा, मगर बी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 3 ओन। क्या हो जाएगा? पेंट 3 ओन। ये क्या हो गया? इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? हो गया। एक डबल बॉन्ड नहीं लगाया कहीं पर, एक कर लेते हैं एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड लगा दें। यही चेन है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर ये लगा दिया OCH3 ग्रुप। चलो इसका नाम बताओ। तो बेटा नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर मान लो हम नंबरिंग मैंने इधर से कर दिया तो सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम, इसको अभी हमने पीछे बताया था, इसका नाम क्या होगा बेटा? मिथॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथॉक्सी ग्रुप इसको बोलेंगे। तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है, तो उसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? 5 मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन? 6, तो लिखेंगे हेक्स। अब यहां पर बेटा क्या है कि सफिक्स में हमारे पास प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी सफिक्स भी है। तो प्राइमरी सफिक्स पहले लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, क्योंकि शुरुआत वाला नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं फिर सेकेंडरी। तो हेक्स लिखेंगे और हेक्स के बाद कितने पोजीशन पे लगा हुआ है? 3 पोजीशन। तो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, है ना? हेक्स 2 इन, और कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ है ओन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम लोग क्या करते हैं? लास्ट वाला पढ़ते हैं, एल्कोहल। इस लेक्चर में केवल एल्कोहल तक पढ़ते हैं। हाँ, क्या है बेटा कि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि आईपीसी जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत कम है, बट हमने क्या किया है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है कि जो काफ़ी वीक हैं और जिनको समझ में नहीं आता है, तो वो जब ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब आपकी लय हमारी लय से बिल्कुल क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। और तब क्या होगा?
तब पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि अभी तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। मगर क्या है, सबसे पहले आपको ये बेसिक्स जो हैं वो आने चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक क्या होगा, पढ़ने में क्या होगा कि मैं पढ़ाऊंगा जरूर, मगर आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती नहीं होंगी, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या है कि आप देखोगे तो कॉमन है, आप चाहे इंटर में हो तब भी आपको आना चाहिए, और अगर 11th में हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए आईपीसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वाला अल्कोहल। रफ करें। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अल्कोहल। बेटा जो अल्कोहल है, अल्कोहल कैसे पहचानते हैं, क्या लगा होगा, OH। इसके लिए बेटा सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसके लास्ट में लगा है OL, तो क्या करते हैं, ऑल। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं, बहुत ही इजी है। ये लास्ट वाले जो हमने पढ़े हैं अभी ना, ये काफी इजी हैं। मान लो यहां पर OH लगा हुआ है, चलो भाई एग्जांपल 5-6 एग्जांपल करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो इसका नाम क्या होगा, अगर मैं इसके नाम की बात करूंगा तो बेटा क्या है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगता है वहां से हमें क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। मगर OH ग्रुप के पास कोई कार्बन तो है नहीं, OH ग्रुप के पास बेटा क्या है, कोई कार्बन तो है नहीं, तो बेटा जिधर से ये पास पड़ता है, जिधर से ये पास पड़ता है बेटा नंबरिंग उधर से करेंगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम क्या करेंगे, वही फिर से क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इसमें कोई है ही नहीं, ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, सीधे रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद क्या लगा देंगे बेटा, सफिक्स। और सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स है नहीं, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स है नहीं, कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेन प्लस पेंटेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है बेटा, अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर गलती ये नहीं करनी क्या कि डबल बॉन्ड जहां से है उसका जिधर से OH पास पड़ेगा, तो 1 और 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया इसका नाम। अगर इसका नाम लिखना है तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि नंबरिंग इधर से की है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, है ना। और हमारे पास क्या है कि 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 3 पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा ब्यूट 3 इन। ठीक, और उसके बाद क्या है हमारे पास 2 नंबर पे क्या लगा है, ऑल, क्या लगा है, ऑल। यहां पर भी बेटा कर लो क्या कि यहां पर इसकी पोजीशन हमने नहीं दिखाई है, तो हमें पोजीशन दिखानी है, तो इसका एक्यूरेट एग्जैक्ट नाम क्या होगा, इसको यहां से हटा देते हैं और इसके जगह इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंट टू ऑल। मतलब हमने पोजीशन भी बताई है कि दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि हमने यहां पर बताया है ब्यूट, और 3 पोजीशन पे लगा हुआ है इन मतलब डबल बॉन्ड, और 2 पोजीशन पे लगा है ऑल लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो अगर इधर से बात करेंगे तो लटका हुआ ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है और B अल्फाबेटिकल में पहले आता है, मगर हमने क्या बोला, जिधर से
फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, नंबरिंग उधर से करेंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक, अगर इसमें इसके नंबरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, अब हम लटके हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो भाई ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 ब्रोमो। क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो। कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को बेटा हेक्स, है ना। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है हमारे पास, तीसरे पोजीशन पे लिखेंगे हेक्स 3 ऑल। ठीक है, समझ में आया। ध्यान रखना बेटा कि पोजीशन जो है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसको दिखाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। स्पेशली हम अगर बात करें तो इसमें देखना पड़ता है, एल्डिहाइड में भी हम देखते हैं, है ना, कीटोन में भी देखते हैं। तो एल्डिहाइड पे तो नहीं देखते मगर कीटोन में जरूर देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे ओन लगा हुआ है ना, कौन सी पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एग्जांपल। एक एग्जांपल और कर लेते हैं भाई। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अगर इसका नाम करेंगे भाई नंबरिंग यहां से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये वाली जो एक डंडी दिख रही है तुम्हें, ये कैसे हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा 3 पोजीशन पे लगा है मिथाइल। अभी तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि इथाइल, मिथाइल और OCH3 लगा है मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, है ना, और C2H5 लगा है तो इथाइल ग्रुप। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो 3 मिथाइल हो गया। 3 मिथाइल के बाद कितने कार्बन की चेन, 4, तो लिखेंगे ब्यूट। और यहीं पे 1 नंबर पे ही लगा हुआ है, तो क्या हो सकता है ब्यूट 1 ऑल लिख दो चाहे इसको, और चाहे आप इसको ब्यूटेनॉल लिख दो, ब्यूटेनॉल। दोनों में से दोनों इसका सही हो जाएगा। बट हमने क्या बोला, ये वाला जो नाम है ये याद रखना है, जिससे हमें पता चल रहा है कि 1 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, चलो इसी लेक्चर, इस एग्जाम्पल के साथ इसी लेक्चर को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ और नॉमेनक्लेचर जो बचे हुए हैं हमारे पास, जैसे थायोल है, अमीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनका नॉमेनक्लेचर। एल्कीन एल्केन का मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो अब हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात बेटा क्या है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन लगाने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमें आया है या नहीं आया है। इसलिए क्या होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें जरूर से जरूर करनी है, उनको लगाना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।